प्रयागराज में जहां महाकुंभ का आयोजन होता है, वहां गंगा और यमुना का संगम तो साफ देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं में झांकना होगा। महाभारत के शल्य पर्व में सरस्वती नाम से 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रवाह और उसके स्थानांतरण की एक रोचक कथा का वर्णन है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया और धीरे धीरे यह सौर राष्ट्र कहलाने लगा। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रवाहित होती थी। यहाँ नित्य सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी, लेकिन समय के साथ इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आ गए और उनके आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद यह समृद्ध भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई और यही मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अन्नवती और उदकवती के रूप में वर्णित किया गया है। इसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में प्रवाहित होती थी। महाभारत में इस नदी को कई नामों से जाना गया है, जैसे प्लक्षवती, वेद स्मृति, वेदवती। तांडे और जमीनी ब्राह्मण के अनुसार सरस्वती नदी मरुस्थल में सूख गई थी। महाभारत के विवरणों में इसका विनाशन नामक स्थान पर विलुप्त होने का वर्णन है। यही वह नदी थी जिसके किनारे ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल बसे हुए थे। महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के माध्यम से की थी। इसके अलावा यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी नदी में प्रवाहित किया गया था। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती एक विशाल और महत्वपूर्ण नदी थी, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थी, बल्कि यातायात और परिवहन के लिए भी उपयोगी थी। वैदिक काल में एक और नदी का उल्लेख मिलता है, जिसे दृशद्वती कहा जाता था। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी और हरियाणा से होकर बहती थी। समय के साथ जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे से पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों का बहाव बदल गया। दृशद्वती नदी ने अपनी दिशा बदल